Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today we are going to begin a new chapter from CBSE class 10 which is titled as The Thief's Story. और जैसा कि इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है, इसमें कहानी है एक चोर की। तो एक 15 साल का बच्चा है who is basically a thief, but उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, वो कैसे थीफ से एक अच्छा इंसान बनता है। देखो, दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले भी। एक इंडियन ऑथर है ऑफ ब्रिटिश डिसेंट और अपने चिल्ड्रन स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला और भी बहुत सारे स्टोरीज़ को इन्होंने लिखा है ना। सो ही इज़ नोन फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर इन इंडिया, जो बच्चों के लिए कहानी वगैरह लिखी जाती है। अपने एडवेंचर्स ऑफ टोटो भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। देखो, दिस इज़ हाउ द स्टोरी बिगिंस। I was still a thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. कि 15 साल की उम्र में ये काफ़ी सक्सेसफुल था अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशन ऑफ थीवरी, चोरी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, है ना। तो क्या हो रहा था ना, वहाँ पर ये एक पोटेंशियल टारगेट को खोज रहा था ना, कि जिसके घर पे जा कर के चोरी वगैरह किया जा सके। तो दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर। ये लोगों से मिलता था, उनके पहले उनसे जॉब वगैरह मांग करके, काम वगैरह मांग करके एक ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप को बिल्ड करता था, एंड देन ही वुड ड्रॉप देम। फिर उनके घर पे चोरी वगैरह करके ये भाग जाता था, है ना। ये इसका तरीका था। तो इसने भीड़ में अभी कुछ लोगों को ढूंढ रहा था कि कौन अगला टारगेट हो सकता है। देन ही सॉ अनिल। अनिल एक 25 साल का लड़का है, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। ईजी गोइंग मतलब जिसे देख करके आप बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील नहीं करो, है ना। डरावनी पर्सनैलिटी नहीं थी, बहुत ही काम एंड कंपोज टाइप की पर्सनैलिटी है। काइंड एंड सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पस। व्हाट वाज हिज पर्पस? ही वाज लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल टारगेट, है ना, एक ऐसा टारगेट जिसके घर पे चोरी की जा सकती है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस, है ना। तो सोचा कि इससे जा कर के बात किया जाए अगर, और इससे अगर दोस्ती की जाए तो अच्छा खासा मौका मिल सकता है। You look a bit of wrestler yourself. देखो, I said a little flattery. किसी से अगर दोस्ती करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके साथ थोड़ी सी पहले फ्लैटरी करो। फ्लैटरी का मतलब होता है बेसिकली चापलूसी। तो ये अनिल के पास जाता है। अनिल एक 25 साल का लड़का है, वो एक रेसलिंग मैच को देख रहा है ना। कहीं स्ट्रीट में रेसलिंग मैच चल रहा है, उसे देख रहा है। उसके बगल में हरी सिंह। हरी सिंह इज़ ए मेड अप नेम, ये फेक नेम है। इसके एक्चुअल नेम को कहीं पर बताया नहीं गया है ना। तो हरी सिंह वहाँ पर आता है। अ लिटिल फ्लैटरी मेक्स हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, है ना। अगर फ्लैटरी करोगे, अगर किसी की तारीफ करोगे, बड़ाई करोगे, तो क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो इसने पहले क्या बोला, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, है ना। आप भी देख करके थोड़ा रेसलर लगते हो। तो इसे उम्मीद थी कि इस बात को सुन करके अनिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। बट वॉज हिज रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स था, सो डू यू, हाँ तुम भी। देखो, एक 15 साल का बच्चा है ना, उसे बोला जा रहा है कि तुम भी एक रेसलर लगते हो। तो ऑब्वियसली लीन एंड थीन फेलो, अ 15-year-old बॉय, उसे अगर बोला जाए रेसलर, तो ये सरकाज़म है ना। इसमें मतलब थोड़ा सा सरकास्टिक टोन है। अ मोमेंट विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, है ना, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही पतला दुबला सा है, तो इस बात को, इस तरह के रिप्लाई को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वेल, आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। अब ये उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाह रहा है ना, उससे अच्छा मतलब जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो फनी बनने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या बोला, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, आई एम अ रेसलर माई सेल्फ, है ना, मैं भी एक रेसलर हूँ, थोड़ा बहुत रेसल कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। देखो, दिस नेम इज़ अ फेक नेम, ये उसका फेक नेम है, एक्चुअल नेम नहीं है। आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने ये नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और जिन लोगों से भी ये मिलता था, एक नए नाम को बताता था। इससे क्या होता था कि इट वॉज ईजी टू गेट अवे फ्रॉम पुलिस से भागने के लिए, बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. Grunting, lifting and grunting का मतलब होता है वो जो nasal sound होता है ना, जब लोग एकदम rough breathing sound को हम लोग grunting बोलते हैं ना, गुर्राना जैसा होता है। Lifting and throwing each other जो अखाड़े में होता है, wrestlers एक दूसरे को उठा पटक रहे थे। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इसके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना।
तो अब इसने ऑलरेडी जो बोला जाता है ना आइस ब्रेक करना, वो काम इसने कर लिया था। अनिल के साथ इसने कन्वर्सेशन शुरू कर लिया था, बट क्योंकि अब अनिल को कहीं जाना होगा तो वो अपने रास्ते चल दिए। हेलो अगेन ही सेड, देखो अब वो पीछे पीछे उसके जा रहा है, ये जो बच्चा है। हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। इसने सीधा सीधी काम मांग लिया, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माई मैन, है ना, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, है ना, शायद मेरा डिसीजन यहाँ पर गलत था, है ना। ही वॉज लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल टारगेट, तो जो पोटेंशियल टारगेट है उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए, वरना वो ये चुराएगा क्या। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, खाना पीना खिला सकते हो। कैन यू कुक, पका सकते हो। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, इसने फिर झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है तो तुम अगर खाना बना लोगे तो घर पे रहना, तुम खा भी ले सकते हो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, तो देखो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का घर है, वहाँ पर ये उसे लेकर के चला गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, सोने के लिए बालकनी में एक स्पेस दे दिया गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, और जिस तरह का खाना, क्योंकि इसे खाना बनाना आता तो था नहीं, है ना, हरी सिंह को, तो इसने जो खाना पकाया वो ज़रूर बहुत ही बेकार रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है स्ट्रीट डॉग, गली में घूमने वाले कुत्ते वगैरह को अनिल ने सारा खाना दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने बोला कि तुम जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, है ना, फिर भी ये वहीं पर खड़ा होकर के स्माइल कर रहा था। तो अनिल देखो बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, तो उसने इस चीज़ को बहुत बुरा नहीं माना इस चीज़ को लेकर के। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने उसे सर पे हल्का सा हाथ फेरते हुए बोला अच्छा कोई बात नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, देखो हरी सिंह जो है वो पढ़ा लिखा नहीं, उसे अनिल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लिखना सिखाएगा, उसे सेंटेंस बनाना सिखाएगा, नंबर्स को जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, तो ये बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसे कभी भी पढ़ने लिखने का मौका मिला नहीं था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड माई मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। देखो हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करना चाहता है। एंड हरी सिंह जो ये चोर है ना, ये बच्चा है तो बच्चा ही, इसे भी मालूम है कि अगर ये प्रॉपरली चीज़ों को सीख लेता है तो ही कैन एक्चुअली अचीव ग्रेट थिंग्स इन हिज लाइफ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड द टी। अनिल के पास काम करना बहुत आसान था, बहुत ही प्लेजेंट था। क्यों? सवेरे बस चाय बनाना है, उसके बाद डेली सप्लाईज जैसे कि घर में आटा चावल वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें उनसे लेकर के आना है, सब्जी वगैरह, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1, और जो पैसा इसे मिलता था ना उसमें से ₹1 ये बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी बाय दिस वे। वो अनिल को बताता तो नहीं था, पर शायद अनिल को ऑलरेडी मालूम था कि हरी क्या करता है, वो जाता है तो सामान वामान के साथ वो 1-2 रुपये बचा लेता है ना, ₹1 अपने लिए बचा लेता है। ही डिड नॉट सीम टू माइंड, ही डिड नॉट सीम टू माइंड का मतलब वो उस बात को लेकर के उतना ज़्यादा नहीं ले रहा था कि ठीक है बच्चा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर वे ऑफ इनकम, है ना, मतलब जब कोई एक फिक्स तरीका नहीं हो पैसे कमाने का, फिट्स एंड स्टार्ट। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड एक हफ्ते वो पैसा किसी से मांगता था, अगले हफ्ते किसी को उधार दे रहा है। तो उसकी जो लाइफस्टाइल थी ना बहुत ही अजीबोगरीब चल रही थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। हमेशा ही अपने पैसे के लिए वेट करता रहता था, अभी यहाँ से आएगा, वहाँ से मिलने वाला। और जैसे ही इसके पास पैसा आता था ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, ये सारे पैसे उड़ा देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लग रहा था जैसे ये मैगजीन्स वगैरह के लिए शायद लिखता है। देखो ये हरी सिंह का इंटरप्रिटेशन है ना, हरी सिंह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस चीज़ को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। क्वियर वे का मतलब होता है स्ट्रेंज वे, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज। देखो वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, है ना, 600 रुपये यहाँ पर अनिल को मिले थे, है ना, उसने एक पब्लिशर को अपना बुक बेच दिया था। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक द मनी, देखो कितने केयरलेसली उसने पैसे को बस मैट्रेस के नीचे दब करके रख दिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। 1 महीने से ये अनिल के पास काम कर रहा था, इसके बावजूद शॉपिंग में जो ₹1 डेली थोड़ा सा चीट करके रख लेता था, इसके अलावा उसने आज तक कुछ नहीं किया था इसके पास, जबकि सारी अपॉर्चुनिटी थी। देखो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। के पास घर की चाबी थी, वो जब भी चाहता कुछ भी निकाल सकता था, है ना, इतनी फ्रीडम था उसके पास। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, है ना, तो
जिस तरह से अनिल उस पर ट्रस्ट कर रहा था वैसा इंसान से ये कभी भी पहले नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। देखो अब चोर को एकदम से चाबी वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, उसके बावजूद वो चोरी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दिस वॉज फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, इन हरीज लाइफ, व्हेन समवन हैड शोन ट्रस्ट ऑन हिम। उसके ऊपर पहली बार लाइफ में किसी ने ट्रस्ट शो किया था, तो इट वॉज नॉट ईजी टू ब्रेक दैट ट्रस्ट। और हरी क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को के पास से चोरी करना, रॉब करना, इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। सफिशिएंट पैसा है कि उसे रॉब किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। और एक केयरलेस मैन के पैसे को चुराओगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके पैसे चोरी हुए। क्यों? उसे लगेगा कि शायद उसने खुद ही कहीं खर्च कर दिया। वो केयरलेस है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, है ना। हरी सिंह अपने काम को बड़े मन लगा कर करता था ना। वट वॉज हिज वर्क? स्टीलिंग, रॉबिंग पीपल। Whenever this thought of robbing Anil would come to his mind, it was not at all pleasant, है ना। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब वो सोचता था कि अनिल को रॉब कर लिया जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अनिल की पर्सनालिटी ही वैसी थी। एक तो बड़ा अच्छा इंसान था, और वो बता रहा है ना कि एक केयरलेस इंसान के पास से पैसे चुराने में कुछ प्लेजर नहीं है ना, मतलब कुछ थ्रिल टाइप का फील नहीं होता है। Well, it is time. I did some real work and I told myself I am out of practice. फिर अब कुछ काफ़ी दिन हो चुके थे, उसे लगा अब कुछ एक्चुअल काम करने का समय आ गया है। If I don't take the money, he will only waste it on you. और ऐसे भी अगर उसके पास पैसे रह गए तो वो ऐसे भी अपने दोस्तों के साथ ले जा करके उड़ा देगा। After all, he doesn't even pay you. The thief story. देखो यहाँ से चोर की कहानी शुरू होती है। अनिल was asleep. अनिल यहाँ पर सोया हुआ है। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो अब ये अनिल के रूम पर में जा चुका है। अनिल वहाँ पर सोया हुआ है, अपने बेड पे लेटा हुआ है। रूम में मूनलाइट आ रहा है, मूनलाइट से अनिल का फेस भी क्लियर दिख रहा है, और एक कामनेस है उसके फेस में, कामनेस है। और इसके दिमाग में आइडिया क्या है, हरी सिंह के दिमाग में, कि अगर अभी ये इस पैसे को निकाल लेता है तो 10:30 बजे रात की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ जा रही है उसमें आराम से ये चढ़ सकता है। एंड फिर क्या होगा, इसके सिटी चेंज, पैसा चुराने के बाद अगर सिटी चेंज कर लिया जाए, नाम को बदल लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। क्लियर एंड अनलाइन का मतलब there wasn't any sign of any kind of stress. उसके चेहरे पर किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल नहीं दिख रहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, है ना। वो बाय नेचर एक बहुत ही काम एंड कंपोज्ड पर्सन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो माइंड वेर मोस्टली स्कार्स। देखो दोनों का जो एक्सपीरियंस है ना, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अलग है। हरी सिंह ऑल्दो ही इज़ जस्ट 15 years old, लेकिन इसने एकदम से हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ देखी हुई है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ हैज़ ए लिव्ड? ही इज़ अ थीफ। एक बच्चा है, चोरी वगैरह करता है, तो काफ़ी बार पकड़ा भी गया होगा, तो इसे पिटाई भी हुई होगी। इस वजह से ना इसके फेस में बहुत सारे स्कार्स हैं, हमेशा से स्ट्रीट में ही रहा होगा। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अनिल। अनिल का फेस में कोई भी किसी भी तरह की लाइनिंग तक नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो एकदम से टेंशन फ्री इंसान है ना। केयरलेस तो है, बट ही इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ एनी सॉर्ट्स ऑफ टेंशन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो लोगों को परेशान नहीं करता है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। फिर ये मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है, वहाँ पे उसे पैसे मिल गए, और जैसे ही पैसे मिले अनिल वहाँ पर ठीक उसी टाइम अनिल साइड इन स्लीप। साइड का मतलब होता है टू रिलीज अ बिट ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पर क्या होता है, अनिल साइड इन स्लीप, है ना, टू लीव आउट ब्रीथ, एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। और वो ठीक हरी सिंह की तरफ मुड़ जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब शॉक्ड, है ना, सरप्राइज्ड, चौंक जाना। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। धीरे धीरे एकदम से रूम के बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। और जैसे ही सड़क पर पहुंचता ही भागना शुरू करता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। इसने पैसा को जैसे तैसे अपने वेस्ट के पैजामा के स्ट्रिंग में लगा लिया था, और ये भाग करके जाता है। फिर काफ़ी देर भागने के बाद वो रुकता है और पैसे को काउंट करता है। इट वॉज 600 रुपीज़। उस ज़माने में 600 रुपये बहुत हो गए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो अरबियन कंट्रीज़ में आपको मालूम है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो ऑयल रिच अरब का मतलब वहाँ पर जो ऑयल के सप्लायर्स हैं उनके पास पैसा ही पैसा है। तो ये बोल रहा है कि 600 रुपये के साथ ये कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक ऑयल रिच अरब लोगों के साथ की तरह लाइफ जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Obviously,
ये ही वॉज एन एक्सपर्ट थीफ, तो टिकट कहाँ से कटाना है ना, टिकट कटाने की क्या ही ज़रूरत है, ये तो लोगों के पैसे चुरा रहा है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप। वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रहा था, तो उसके सामने था लखनऊ एक्सप्रेस और बहुत स्लो थी, है ना, ट्रेन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एंड देयर वॉज एनफ टाइम फॉर हिम टू गेट ऑन द ट्रेन। आराम से ये ट्रेन में चढ़ सकता था, बट बिकॉज ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिस वजह से ये ट्रेन को नहीं पकड़ पाता, नहीं चढ़ता ट्रेन पे। व्हाट वाज इट? फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, है ना, भागने का जो चांस इसके पास था वो इसने खो दिया, है ना, ये ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाया। कुछ ऐसा था जो इसे रोक रहा था ना। व्हाट वाज इट? When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. देखो ये जो deserted platform है ना, यहाँ पर ये अकेला खड़ा है, इसके पास अनिल के पैसे हैं, अब इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना, क्योंकि इसे लग रहा है कि मे बी अनिल उठ चुका होगा, उसे मालूम हो गया होगा कि उसके पैसे भी चोरी हो गए हैं, तो अब ये कहीं जा नहीं सकता है, प्लस ट्रेन भी छूट गई। तो ये जो लोनली वाली फीलिंग है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ट्रेन छूट गई, इसका रीज़न ये भी है कि ही हैज़ लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ। उसके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अनिल, जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया है ना, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शन, अपने ही एक्शन की वजह से उसने उसे भी खो दिया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहाँ जाए, नो फ्रेंड्स, है ना, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प। हाँ देखो, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, ही वाज अ थीफ, है ना, इसके ये एक चोर है, तो अगर ज़्यादा दोस्ती वगैरह करके रखेगा तो इट्स पॉसिबल कि वो पकड़ा जाए, है ना, किसी न किसी के थ्रू पकड़े जाए। तो अपनी आइडेंटिटी को बार बार चेंज करना है, अपने सिटी को बार बार चेंज करना है, तो इसके लिए एकदम से नेमलेस बन के रहना ज़्यादा आसान है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग। हाँ, अब अगर ये होटल में जाकर के रुक जाता है स्टेशन के पास में, एक छोटा सा बच्चा है 15 साल का, तो बाकी लोग भी क्यूरियस हो जाएंगे ना कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों है होटल में, क्यों रुका हुआ है। द ओनली पर्सन आई रियली न्यू, तो एकमात्र इंसान जिसे ये पहचानता था वह अनिल, और उसने उसी के घर पे चोरी कर ली थी। अब ये कहाँ जाए? लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली टुवर्ड, अब ये स्टेशन से वापस निकल के बाजार की तरफ जा रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, देखो शॉर्ट करियर एज ए थीफ है, अपने थीवरी के करियर में आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। देखो जो बच्चे गली वगैरह में बड़े होते हैं ना, और जिनके पास घर नहीं होता है, ऑर्फन होते हैं, तो उनकी लाइफ बड़ी हार्ड होती है, तो वो सब कुछ सीख भी जाते हैं जल्दी। मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, है ना, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके इसने जज करना सीखा था। अगर उनका कुछ खो जाए, उनका कुछ चोरी हो जाए, द ग्रीडी मैन सोड फियर, जो लालची इंसान होते थे वो डर शो करते थे। रिच मैन सोड एंगर, और जिनके पास बहुत पैसा है वो बस गुस्सा शो करते थे। पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, है ना, एक गरीब बेचारा कर भी क्या सकता है, एक्सेप्टेंस के, हाँ भाई चोरी होना था, हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन अनिल का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, इट वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट, ये इसे मालूम था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, अगर जब भी उसे मालूम चलेगा कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए हैं, तो वो एक ही वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा सैडनेस आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि हरी सिंह ने वहाँ पर उसके भरोसे को तोड़ा था, इस वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, वो सैडनेस वाली फीलिंग आएगी। पैसा को तो वो ऐसे भी वेस्ट करता रहता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, है ना, अब ये घूमता फिरता किसी मैदान में पहुँच गया, वहाँ पर एक बेंच थी। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज एन अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, है ना, और अर्ली नवंबर की शुरुआत थी, रात के समय ये कहीं बाहर बैठा हुआ है बेंच में, किसी पार्क के बेंच में। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल, और हल्का फुल्का वहाँ पर ना बरसात भी हो रही। लाइट ड्रिजल का मतलब स्लाइट रेन, है ना, लाइट ड्रिजल का मतलब स्लाइट रेन, थोड़ा बहुत वहाँ पर पानी भी पड़ रहा था। अब एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, माई शर्ट एंड पैजामा, थोड़ी देर में बहुत तेज बरसात होने लगी, उसके पैजामा शर्ट सब कुछ एकदम पानी में भीग गए। अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो आप उस इन्वायरमेंट को इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया जा रहा है ना, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ इमेजरी। इमेजरी का पर्पस होता है लिटरेचर में एक इमेज क्रिएट करना हमारे माइंड में, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है ना। देखो, आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लाउड, अब ये फिर से वापस उस मैदान से बाज़ार में गया, बाज़ार से वहाँ पर एक क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के शेल्टर में जा कर के बैठ गया। आखिर जाए तो जाए कहाँ है, इसे
इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, होटल जा नहीं सकता, लोग शक करेंगे। अगर ये वापस घर जाए तो हो सकता है कि अनिल जाग गया हो, उसे पता चल गया हो। और अगर ये सिटी को तो इसने छोड़ा नहीं था, तो और इसके कोई फ्रेंड थे नहीं, तो ये क्या करे? ये बस इधर से उधर रात में भटक रहा है, नवंबर की रात में, और अभी बरसात भी हो रही है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। इसके पास जो भी पैसा वगैरह था ये अभी भी पॉकेट में था, और पैसा भी गीला हो चुका था। अनिल्स मनी, ये सारे पैसे किसके थे? अनिल के थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपये। अगले दिन उसे ज़रूर, क्योंकि अनिल के पास इनकम आया था, तो 2 या 3 रुपये तो इसे ज़रूर देता, है ना, कि जाओ सिनेमा विनेमा देख लो, जो भी करना है एंजॉय करो। बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब इसके पास तो पूरा का पूरा पैसा है, 600 रुपये, तो इसे खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुश नहीं है, ये दुखी है। वट इज़ द रीज़न? आई कुड नॉट कुक हिज मील। अब उसे खाना भी नहीं पकाना है। रन टू द बाज़ार, ना उसके लिए सामान लाना है। लर्न टू राइट रोल। देखो, तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो इंसान है ना, हमें क्या चाहिए लाइफ में? एक पर्पस चाहिए। एंड अनिल वॉज द पर्सन हु हैड गिवन अ पर्पस टू हरी सिंह। वो अनिल के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे काम करता था, बदले में अनिल उसे सिखाता भी था, काफ़ी कुछ उसे ट्रेन कर रहा था, एक बेटर इंसान बना रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेट, है ना, चोरी के चक्कर में वह सब कुछ भूल चुका था ना, कि अनिल उसे लिखने के लिए सिखाने वाला था, नंबर्स को ऐड करने सिखाने वाला था। तो बेसिकली ही वॉज गोइंग टू मेक हिम अ बेटर पर्सन। होल सेंटेंस आई न्यू वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। इसे मालूम था कि अगर ये पूरी तरह से लिखना सीख जाए, होल सेंटेंस का मतलब यहाँ पर अगर ये पढ़ लिख जाए, अच्छे से अगर पढ़ लिख जाए, तो क्या होगा? कुछ एक 100 रुपये जो इसने चुरा लिए थे, 600 रुपये, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आगे बढ़ सकता है लाइफ में। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो बड़ा आसान था, एंड सम टाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और काफ़ी आसानी से लोग पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ रियली बिग मैन मतलब एजुकेटेड मैन, ही वॉन्ट्स टू बी अ डिसेंट मैन, एक डिसेंट पर्सन ये बनना चाहता है अपने लाइफ में। अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वन हैज़ टू बी एजुकेटेड। अगर पढ़ाई लिखाई करके ये बने तो हो सकता है, पॉसिबल है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न एंड टू रीड एंड राइट, है ना। तो बस लिखने पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इसे अनिल के पास वापस जाना है। और ये वापस रूम पे जाता है, और रूम में जा कर के क्या देखता है कि अनिल सो रहा है। देखो, अब इसके दिमाग में आइडिया क्या है कि पैसे को वापस वहाँ पर रख देना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील। चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस उस जगह पर रखना बिना पकड़ाए ये और भी ज़्यादा टफ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। धीरे धीरे डोर को ओपन किया, डोरवे पे खड़ा हो गया। इन ए क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी मूनलाइट अनिल के फेस पे पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। देखो कितने शांति से सोया हुआ, कोई टेंशन नहीं, इसका पैसा घूम रहा है पूरे बाजार, मार्केट, रेलवे स्टेशन। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, है ना। ये धीरे धीरे, क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के सिर की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और सारे पैसे को निकालता है। फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। देखो, द रीज़न ही वॉज देयर, ही वॉन्टेड टू टक इट इनसाइड द मैट्रेस। उसे मैट्रेस के नीचे फिर से पैसे को रखना था, तो वो हेड की तरफ था, तो अपने हैंड में ये अनिल के ब्रेथ को फील कर सक रहा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, टेंशन को तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसे कैसा फील हो रहा होगा वहाँ पर। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट द नोट्स, है ना। फिर उसे जैसे ही मैट्रेस का जो नीचे का पोर्शन होता है उसने फील किया, उसमें पैसे को स्लिप किया एंड देन गॉट अवे, फिर वहाँ से वो निकल जाता है। आई अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले सुबह जब ये उठता है, देखा कि अनिल ने चाय बना दिया है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड, 50 रुपी नोट, है ना। अनिल उसे 50 रुपए के नोट दे रहा था ना। व्हाट वाज द रीज़न? आई हैव मेड सम मनी येस्टरडे। अनिल उसे बता रहा है ना, किसे बता रहा है? हरी सिंह को, कि कल मुझे कुछ अच्छी खासी कमाई हुई है। उसने बुक सेल किया था ना, पब्लिशर को एक बुक, अपना स्टोरी उसने पब्लिश कराई थी। ही एक्सक्लेम्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें अक्सर टाइम टू टाइम पैसा मिल जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करना है। माई स्पिरिट्स रोज का मतलब ही गॉट एनर्जेटिक, है ना। वो बहुत खुश हो रहा था, ही गॉट हैप्पी। एंड व्हेन आई टुक द नोट इट वॉज स्टिल वेट, है ना। अब जैसे ही उसने वो 50 रुपीज़ के नोट को लिया, देखो वो अभी भी वेट था। इसका मतलब कि अनिल को यहाँ पर पता चल चुका होगा कि ज़रूर द नेट वॉज ड्राई, है ना। द नोट्स वर ड्राई व्हेन ही हैड केप्ट इट। जब उसने मैट्रेस के नीचे रखा था, पैसा तो ड्राई था, रात में बरसात हुई थी, इसका मतलब पैसा जो है वो रात में बाहर गया होगा, वो खुद से तो जाएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनिल तो खुद बाहर गया नहीं है, तो बचा कौन? हरी सिंह। तो वो समझ चुका था, है ना, कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए थे, वो बाहर घूमा,
लेकिन सारे के सारे पैसे वापस रखे हुए थे। इसका मतलब हरी सिंह ने कुछ फील किया होगा और अनिल ने इस बात को रियलाइज़ किया, तभी उसने उसे 50 रुपीज़ दी, उस बारे में कुछ बात नहीं किया। टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग राइटिंग सेंटेंस। आज से हम लोग सेंटेंस सीखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे मालूम था। ही न्यू मतलब ही ऑलरेडी न्यू दैट हरी सिंह हैड स्टोलन हिज मनी द प्रीवियस नाइट। एक रात पहले हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए हैं। इस बात को अनिल समझ चुका था, लेकिन अनिल ये भी जानता था कि हरी सिंह ने सारे पैसे वापस रख दिए। इसका मतलब वो एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई ही डिड नॉट कन्फ्रंट हिम, है ना। उसने बिल्कुल से हरी सिंह को कन्फ्रंट नहीं किया, बताया नहीं, है ना, कि तुमने जो किया था वो गलत है, ये सब कुछ नहीं बताया। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एम्बेरस हिम, वो उसे एम्बेरस नहीं करना चाहता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। देखो ये बार बार जब भी इससे कुछ गलती होती है, इसकी गलती पकड़ी जाती है ना, ये अनिल को देख करके स्माइल करता है ना। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, है ना। एंड दिस टाइम देखो अभी ये प्रिटेंड नहीं कर रहा है, वो एकदम से जेन्युइन स्माइल है। वाई? बिकॉज ही वॉज हैप्पी अबाउट इट, कि उसने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा डिसीजन लिया। एंड ही अंडरस्टूड कि हरी ने यहाँ पर अनिल ने उसे फॉरगिव कर दिया होगा। देखो हाँ, सो दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स, है ना। द थीफ स्टोरी जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर से एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं ना, देख लेना, इसके अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी? एक बड़ा बेसिक सा थीम है। सेंट्रल थीम ऑफ द थीफ्स स्टोरी इज ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है चेंजिंग एबिलिटी, है ना। चेंजिंग एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू चेंज। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट एंड काइंडनेस। अगर हम लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, काइंडनेस शो करेंगे तो उनमें बदलाव लाया जा सकता है। एंड अदर देन दैट वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड एजुकेशन, है ना। हरी सिंह इस बात को रियलाइज़ करता है कि चोरी करके लाइफ नहीं जिया जा सकता, है ना। पूरी लाइफ कोई इंसान बस चोरी कर करके आगे नहीं बढ़ सकता है। टू बी अ डिसेंट पर्सन, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बी अ बिग मैन, वन नीड्स टू बी एजुकेटेड। पढ़ाई लिखाई करके अच्छे रास्ते को, सही रास्ते को चुन करके ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर समरी दिया गया। हम लोगों ने अभी पूरी लाइन बाय लाइन स्टोरी को डिस्कस किया है, तो समरी को डिस्कस करने का अलग से मतलब नहीं है, इसे अपने नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल बेसिक्स है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई हेयर रेफर्स टू हरी सिंह। हरी सिंह और हरी सिंह विच इज़ अ फेक नेम। ये फेक नेम है ना, ये एक्चुअल नेम नहीं है उसका, ठीक है। वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, है ना। वो किस चीज़ में सक्सेसफुल है? थीवरी में, है ना, चोरी करने में, रॉबरी में। हाँ, वट डज द ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल? अलग अलग लोगों के बारे में उसने बताया ना, कि रिच लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, पुअर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, जो ग्रीडी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ग्रीडी सो फियर, रिच सो एंगर, पुअर सो एक्सेप्टेंस। और अनिल का रिएक्शन क्या होने वाला था? अनिल थोड़ा सा ना सैड फील करता, इस बात से नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बट इस बात से कि दैट हरी एक्चुअली ब्रोक हिज ट्रस्ट, है ना। ही वॉज गोइंग टू बी अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट ही वॉज स्टोलन और रॉब्ड बाय द सेम बॉय फॉर होम ही हैड वर्कड सो हार्ड, है ना, जिसके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसने इतना कुछ कोशिश किया था। सी दीज आर सम ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि 120 वर्ड्स में लिखना होता है और इसमें 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स। तो 120 वर्ड्स का लिमिट अगर है तो 140 वर्ड्स तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखो, दिस वन इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 120 वर्ड्स और 6 मार्क्स। इसमें भी सेम करें। सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी प्रॉपर नोट्स बनाना। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो अपने खुद से आंसर बना करके लिखोगे तो इट्स बेटर, लेकिन एज अ हिंट की तरह यूज़ कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी प्री एक्सप्लेन्ड है। जैसे कि देखो, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? क्या अनिल और हरी सिंह जैसे लोग सिर्फ फिक्शन में पाए जाते हैं? रियलिटी में भी ऑब्वियसली, रियल लाइफ में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैशनेट होते हैं, जैसा कि अनिल है यहाँ पर। हरी सिंह जैसे लोग भी ऑब्वियसली होते हैं ना। हरी सिंह क्या है? बेसिकली एक बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, हु हैव नेवर सीन गुड लाइफ, है ना। उसने एक अच्छी प्रॉपर अपब्रिंगिंग उसे कभी मिली ही नहीं, दैट्स वाई ही इज़ दैट वे।
डू यू थिंक सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना. डू यू थिंक इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर. डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे. जो राइटर वगैरह होते हैं ना, ह्यूमैनिटीज़ की जो पढ़ाई करते हैं, वो लोगों के बिहेवियर वगैरह के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सोचते हैं. तो हरी सिंह को लेकर के वो इतना एम्पैथेटिक इसलिए है, इतना कॉम्पैशनेट इसलिए है क्योंकि हरी सिंह के कंडीशन को वो समझता है. हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि जब हरी सिंह उस पैसे को चुरा रहा हो ना फर्स्ट टाइम, तभी अनिल को पता चल गया था, बट स्टिल ही केप्ट क्वाइट. फिर भी वो चुप रहा, उसने सोने को प्रिटेंड किया, सो दैट बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिम अ चांस. वो चाहता था कि हरी सिंह को एक चांस दिया जाए और उसे सुधरने का मौका, खुद को प्रूव करे, ठीक है ना. एंड व्हेन ही कम्स बैक विद द मनी, वो वापस आता है, पैसा रख देता है, तो वो जानबूझकर उसे वो वेट नोट दे रहा है. ये मैसेज कन्वे करने के लिए दैट आई नो दैट यू वर द वन हु स्टोल माई मनी बट आई एम हैप्पी दैट यू चोज द करेक्ट थिंग टू डू. कि तुमने एक सही चीज़ डिसीजन लिया कि वह पैसे को वापस रख देना है उसके जगह पर, है ना. हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह. क्या हरी सिंह के जैसा कुछ मिले हो ना, तो दिस आंसर कैन बी इजली रिटन. अपने से किसी कैरेक्टर को, फिक्शनल कैरेक्टर को भी बना सकते हो, जिस इंसान से मिले हो उसके बारे में लिख सकते हो. कैन यू थिंक कैन इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ, है ना. देयर आर लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. कभी कभी क्या होता है ना कि जिसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, लाइफ बहुत टफ हो गई, सर्वाइव करना है, बहुत मुश्किल है, तो बच्चे को जिस इन्वायरमेंट में रखा जाएगा बच्चा वैसा बन जाता है. तो हरी सिंह प्रोबेबली वॉज एन ऑर्फन, तभी तो वो सिटी आसानी से बदल लेता था, अपने नाम को बदल लेता था, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था. देखो यहाँ पर इस तरह से आंसर को लिखा जा सकता है. आई मे नॉट हैव पर्सनली मेट समवन एग्जैक्टली लाइक हरी सिंह. हरी सिंह के जैसा एग्जैक्टली शायद किसी से तो मैं नहीं मिला, बट इट इज़ ईजी टू इमेजिन द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट कुड टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थिफ. 15 साल का बच्चा नॉर्मली स्कूल में ही होता है ना, तो अगर उस एज में वो चोरी वगैरह कर रहा है, देयर मस्ट बी अ रीज़न. क्या रीज़न है? पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट. देखो पॉवर्टी, गरीबी तो है ही, एंड नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर कॉमन फैक्टर्स. नेग्लेक्ट, किसके नेग्लेक्ट की बात करें? अगर वो एक ऑर्फन है तो नेग्लेक्ट कौन कर रहा है? सोसाइटी, है ना. यहाँ पर नेग्लेक्ट सिर्फ पेरेंट्स का नहीं हो सकता है कि इट इज़ यहाँ पर सोसाइटी को भी रेफर किया जा सकता है. एज अ सोसाइटी इट इज़ आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि अगर कोई बच्चा है, कोई अंडर एज चिल्ड्रेन है, अगर उनके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सर्वाइवल के लिए, सब कुछ नहीं है सफिशिएंटली, देन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर देयर सेफ्टी. उनकी सेफ्टी, उनकी लाइफ को इंश्योर करना, ये हमारा काम है ना. A boy growing up in difficult condition without family support, positive role models may feel compelled, है ना. सर्वाइवल के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो कभी कभी डिसऑनेस्ट मीन्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हरी सिंह कर रहा था. इट वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है जो कर रहा था, लेकिन दिस वॉज हिज मैकेनिज्म ऑफ सर्वाइवल. ऐसे ही वो सर्वाइव कर पाया था अभी तक. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द थीव्स स्टोरी. इसमें हम लोगों ने लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सब कुछ डिस्कस किया है. बड़ा सिंपल सा स्टोरी है, एक बार खुद से भी रीडिंग कर लेना. एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे. इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं. सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाना, है ना. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. ये चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE, ICSE, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कंपटीशंस लाइक IBPS, SSC, इस तरह की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना. आपके लिए कंटेंट यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा विच वुड बी हाईली हेल्पफुल फॉर वट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग.